Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पाइल सिलेक्शन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेते हूँ। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपकी मदद कर पाए पाइल सिलेक्शन के लिए। जो भी गाइडेंस आपके लिए है आप उस गाइडेंस को समझ पाए। 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए, बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। अब अपनी आईज ओपन कीजिए। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक यहाँ पर नंबर है 1597, दैट इज पाइल नंबर 1, और एक नंबर है 2840, दैट इज पाइल नंबर 2। दोनों फाइल्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर जो भी नंबर आपको नजर आता है, जो भी फाइल आपको नजर आती है, आप उस फाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं। ओके, आप देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। लेट्स सी दैट। ईश्वर का नाम लीजिए, कोई टेंशन नहीं रखनी है, कुछ भी अपने दिमाग में परसेप्शंस पहले से नहीं रखनी है। देखते हैं आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पहला कार्ड यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज 9 ऑफ एथेंस का कार्ड है। द अर्थ मदर का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ एथेंस का कार्ड है। किंग ऑफ एथेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ओक किंग का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कौन सी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पहला कार्ड यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कौन सी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर फाइंड बैलेंस का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज लिसन का कार्ड है। द थर्ड कार्ड फॉर यू इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर फीलिंग अलोन का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी जो इच्छा पूर्ण होने जा रही है, जो विश आपकी पूरी होने जा रही है, वो समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस है। ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ओके, आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप, किसी चीज के लिए कोई काम किया है। आप कंटिन्यूसली अपने आप को पॉजिटिव करते आए हैं। आपने कंटिन्यूसली गाइडेंस को फॉलो करके कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप एक बैलेंस अचीव करने वाले हैं। और ये बैलेंस बेसिकली आपके इमोशंस में, आपकी निजी जिंदगी में आता हुआ ये बैलेंस नजर आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है। मेहनत आपने बहुत की है और इस मेहनत की वजह से अब आपकी विश ये फुलफिल होने जा रही है। जिस भी रिगार्ड में आपने मेहनत की है, ये आपका एफर्ट है कोई, जिसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अब जो ये आपकी पेनफुल नाइट्स रही हैं, रातों को जागते रहे हैं, इमोशनली चीजों के बारे में सोचते रहे हैं, आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, रातों को जाग जाग कर अपने कई
सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे थे, जो कि इमोशंस के रिगार्ड में सिचुएशंस रही हैं, उनको आपने एनालाइज किया है। आप कई बार सोते सोते भी जाग गए हैं किसी डर की वजह से। वो सिचुएशन, वो वरी, वो टेंशन यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्द इमोशंस की टर्म में आप एक अबंडेंस की एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे को लेकर परेशान रहे हैं कि आपको कंसीव करना है या आपकी वाइफ कंसीव करना चाहती हैं और वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट नहीं हो पा रही थी किसी रीजन की वजह से, जो जनरली आपके केस में यहाँ पर क्रॉस रोड्स रही है, पोजीशन एक ब्लैक एनर्जी रही है, वो सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप कोई बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उस टर्म्स की गुड न्यूज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आपकी जिंदगी की क्रॉस रोड सिचुएशन खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। डार्क एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपने गाइडेंस को फॉलो किया है, सही तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस डार्क एनर्जी को फाइट कर पाए, क्योंकि आपने मेहनत की है। इस वजह से रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है और इसमें आपकी एक विश फुलफिल होने वाली है। आप किसी एक टर्म्स में अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस बनाना चाहते थे, लेकिन आप वो डिसीजंस बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से चला पाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को अपने तरीके से कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी हम एक स्टक सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि किसी और का इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप पर या हमारी पर्सनल ग्रोथ पर होता है। अब वो चीज यहां पर खत्म होने वाली है। आपकी जो ये स्टक पोजीशन है आपके इमोशंस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, वो स्टक पोजीशन, वो स्टैंड स्टिल पोजीशन खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप अगर अपने पार्टनर के लिए कुछ काम कर चुके हैं, कुछ एनर्जेटिक हीलिंग्स कर चुके हैं, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। अगर आपकी ग्रोथ में, आपके जॉब, आपके करियर में कुछ डार्क एनर्जीज थी और आपने उसके ऊपर काम किया है, डेफिनेटली आप अपने जॉब में, अपने 3D लाइफ में, अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ में भी सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये चाहते थे कि आपके जीवन में संपन्नता आए इमोशंस की टर्म्स में, ये विश आपकी पूरी होने जा रही है और आप ही की मेहनत का फल है जो ईश्वर अब आपको देने जा रहे हैं। आपकी अपनी मेहनत की वजह से आपकी सराहना की जाएगी। ईश्वर ने आपको जज किया है, ईश्वर ने आपको परखा है और आप उनकी सभी परीक्षा में पास हुए हैं। इसलिए जिस भी रिगार्ड में आपकी परीक्षाएं हुई हैं, उस रिगार्ड में आपकी विश यहाँ पर पूरी होने जा रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप इस एनर्जी से अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे होंगे। आप इंट्यूटिवली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। आप शायद अपने आप को पहले इंट्यूटिवली सुन नहीं पाते थे, अब आप अपने जीवन में इंट्यूटिवली एक्टिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं और ईश्वर की भरपूर कृपा रहने वाली है अब आपके ऊपर। आपको ये वाइब्रेशन महसूस होगी, आपके क्राउन चक्रा पर आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। आपको सपने आएंगे, आपको ऐसे सपने आएंगे जो बाद में हकीकत बनने वाले हैं और वो सपने अच्छे ही होंगे। वो ईश्वर आपको पहले से सिग्नल दे देंगे कि आपकी इमोशनल लाइफ के अंदर ये एडवांसमेंट अब होने वाली है। उस चीज का आपको ड्रीम आएगा और एक अलग सा कनेक्शन अब आप ईश्वर के साथ महसूस कर पाएंगे। ये आपकी विश पूरी होने जा रही है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैलेंस नहीं था, कहीं ना कहीं आपके जीवन को किसी और ने हिला दिया था। उस सिचुएशन में यहाँ पर आप बैलेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन के साथ
आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी शुरू होने वाली है, किसी रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी शुरू होने वाली है। ये इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। आपकी जिंदगी एक सही डायरेक्शन में बढ़ने वाली है और आपने इस चीज को अचीव करने के लिए अकेले में बहुत वक्त गुजारा है और आपने इस सॉलिट्यूड में अपने आप को पहचाना है। अब आपको आपके अस्तित्व का भी कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा। पूरा पूर्ण ज्ञान जिसको कहते हैं, वो ज्ञान आपको अब होने वाला है। और आप ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ को समझ पाएं, आपके जीवन में ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझ पाएं और अब आप वो चीजों को समझ पाएंगे। आपने जो अकेले में ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाया है, उससे आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होने जा रही हैं। आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बेहतरीन होने वाला है और वो ईश्वर की प्रेजेंस में होने वाला है, ईश्वर की मर्जी से होने वाला है। आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होने जा रहा है। ये इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई यहां पर नजर आ रही है और आपने ईश्वर को सुना है और अब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलने वाला है। आपने ईश्वर की गाइडेंस को समझा है, इसलिए आपको ईश्वर की तरफ से भी आपकी विश को पूरा करने का रिप्लाई मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद भी आप ईश्वर की गाइडेंस को सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ताकि जीवन में एक बैलेंस बना रहे। आप इसी बैलेंस की तलाश में थे। जिंदगी में कब चीजें स्टेबल होंगी, जिंदगी कब आपको सुख का सांस लेने देगी, वो बैलेंस आप बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। जो कुछ होने जा रहा है ये आपके इमोशनल सेक्टर में होने जा रहा है। आपके इमोशनल सेक्टर की वजह से ही शायद आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही आपकी इमोशनल साइड पर बैलेंस आएगा, वैसे ही आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आप एक बैलेंस अचीव करेंगे। ये अकेलेपन की एनर्जीज अब खत्म होने जा रही हैं। आप अपने आप को अकेला समझ रहे थे, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी में अब कोई भी पर्सन आपका सहारा नहीं बन सकता है। आपकी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। ईश्वर को मानने के बावजूद, ईश्वर की हर गाइडेंस को फॉलो करने के बावजूद भी आपके जीवन में से ये अंधकार नहीं जा रहा था। अब ये अंधकार जाता हुआ नजर आ रहा है। आप एक इमोशनल कंटेंटमेंट, 10 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि आप ऐसी एक एनर्जी एंजॉय अपने जीवन में करने जा रहे हैं। और ये जो सब कुछ था जिसके लिए आपने इतना काम किया, इस चीज ने, इस सिचुएशन ने आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी सोच का दायरा बढ़ गया है, आपका चीजों को समझने का नजरिया बदल गया है। उस तरीके से आपके अंदर बदलाव हुए हैं। ईश्वर ने आपकी मेहनत के बाद ये डिसाइड अप कर लिया है कि अब आप अपने इमोशंस को जिएंगे, आपको वो मौका मिलने वाला है। इमोशंस के रिगार्ड में जो भी आपकी विश है वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आ रही है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात
8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किया है। आपकी लाइफ के अंदर कौन सी विश पूरी होने जा रही है, बहुत जल्द कौन सी विश आपकी पूर्ण होने जा रही है। लेट्स सी। यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हॉर्न गॉड का कार्ड है, यहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, यहां पर रिलीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूर्ण होने जा रही है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। तो पहला कार्ड यहां पर शैडो का कार्ड है, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड है, सेक्रल चक्रा का कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो जिंदगी में जिस भी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करते हैं, ठीक है, वो चीज वो सिचुएशन खत्म होने जा रही है, क्योंकि आपको रास्ता मिलने वाला है। ठीक है, आपको एक्चुअली रास्ता नहीं मिल पा रहा था किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम के साथ डील करें और अपने लाइटर फेस की तरफ को, ब्राइटर फेस की तरफ को मूव करें। अब आपकी लाइफ के अंदर ये बर्डन वाला फेज खत्म होने जा रहा है। आपकी यही इच्छा रही है कि ये जो बर्डन आप महसूस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, ये बर्डन खत्म हो जाए, और वो बर्डन यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द ये होने वाला है। और मुझे जहां तक एक इंट्यूटिवली चीज फील हो रही है, ये कोई कार्मिक सिचुएशन है आपकी, एक प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से एक आपकी सिचुएशन है जो यहाँ पर खत्म होने वाली है, और यहाँ पर आप एक नई डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। ये जो नई डायरेक्शन है, ये आपकी जिंदगी से जो डिसकंटेंटमेंट है और बोर्डम की एनर्जी है, इसको रिलीज करने वाली है। आपके जीवन में शायद सब कुछ था, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा था कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपको अंदर से कहीं ना कहीं सैटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। एक चीज का फियर हटता था तो दूसरी चीज का फियर लग जाता था, और वो एनर्जी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं, और बल्कि आप अपनी लाइफ के अंदर इतने लाइट होने वाले हैं कि एक हैप्पी मूड के साथ आप आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी इच्छा, आप चाहते थे कि आपके जीवन के अंदर हर एक चीज एक लाइट मोड पर हो, हमेशा आपको टेंशन, एंजाइटी, फियर का सामना ना करना पड़े। उस तरह की एनर्जी अब आपके लिए स्टार्ट हो रही है। आपकी ये इच्छा पूर्ण होने जा रही है। यहाँ पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है, विद द हॉर्न गॉड का कार्ड है। अब पूरी कायनात आपकी हेल्प करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको, आप जिस भी डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव करेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल डायरेक्शन है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डायरेक्शन है, बट मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स इन द सेंस ऑफ योर स्टेबिलिटी, इन द टर्म्स ऑफ योर फिजिकल नीड्स, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर पूर्ण होने जा रही हैं। पूरी कायनात आपकी मदद करने वाली है इस चीज में, और आपके जीवन में से फियर, एंजाइटी, वरी की एनर्जी रिलीज होने वाली है। ये आपकी इच्छा रही है कि पता नहीं ये साइकिल कब खत्म होगा, पता नहीं जिंदगी में
चीजें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, वो पता नहीं का जवाब आपको मिलने वाला है। आपकी ये इच्छा पूर्ण होने जा रही है कि आपको एक नई दिशा मिलने जा रही है, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने जा रही है। और अगर मैं आपके जॉब, आपके करियर की बात करूं तो धीरे 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 एनर्जी में आप चेंज आप इस अप्रैल से महसूस कर पाएंगे। बहुत जल्द आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप फाइनेंशियल फील्ड में सक्सेस हासिल करना चाह रहे थे और वो विक्ट्री और वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको नई जॉब मिल सकती है और जिसमें फाइनेंसेस बहुत ज्यादा आपके ग्रो करेंगे। आपको बिजनेस एक नए लेवल पर करने का मौका मिल सकता है। ये विक्ट्री छोटी विक्ट्री नहीं है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री आप अचीव करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। और किसी पर्सन के साथ आपका अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया था, वो कम्युनिकेशन अब स्टार्ट होगा। आपको आपके डर, आपकी जिस सिचुएशन में आप ट्रैप रहे हैं उसके रिगार्ड में आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है, दिशा मिलेगी। और ये दिशा आपको कोई एक ऐसा पर्सन देगा जो आप सोशल मीडिया के थ्रू जिस पर्सन को कांटेक्ट करने वाले हैं। और आपका ये जो फियर, ये जो डर कि ये तो सिचुएशन कभी खत्म ही नहीं होगी, उस पर्सन की एक गाइडेंस के साथ ये सिचुएशन ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। और जो लोग आपको गलत समझते हैं, आप कहने की कोशिश कुछ और करते हैं, लोग आपको लेकर समझते कुछ और हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर सही नहीं रहता है, ये एनर्जी बदलने वाली है। आप ये बात से बहुत परेशान रहे हैं अपने जीवन में कि आप अगर किसी को कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं तो वो पर्सन सामने से डिफेंसिव हो जाता है और आपकी बातों को किसी और ही तरीके से लेता है। वो एनर्जी आपके लिए खत्म होगी और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत रहने वाली है कि जहां पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि बेसिकली आपके जीवन में आपको अपने आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है जहां पर लोग आपको समझेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करेंगे। ओके, तो ये आपकी एक इच्छा पूर्ण होने जा रही है और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस की कमी आपको अंदर से सता रही थी कि हर इंसान अपने जीवन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है और आपको पता ही नहीं है आपके जीवन में क्या होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। ये इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। चीजें डिले और पोस्टपोनमेंट की तरफ को नहीं चलेंगी। जिन चीजों ने आपको थका दिया है वो चीजें खत्म होने वाली है, वो सिचुएशन खत्म होने वाली है। आपके जीवन में आपको हमेशा से ये लगा है कि आप जिस भी काम के लिए बढ़ते हैं वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ता है। अब वो एनर्जी आपके लिए खत्म होने वाली है। अब चीजें 99% पर आकर नहीं रुकेंगी, 100% आपको कंप्लीशन मिलेगी। आपकी इच्छाएं इस तरह से पूरी होंगी। जिन इच्छाओं को लेकर आपने अपने जीवन में ये चीज सोची है कि ये तो आपके डे ड्रीम्स हैं, आप कई चीजों को लेकर डिसीजंस ही नहीं बना पाए हैं बिकॉज कॉन्फिडेंस में कमी रही है, सोच बहुत ज्यादा रही है, वो चीजें अब आप करने वाले हैं। आप जिन चीजों के बारे में सोचा करते थे कि ये चीज करनी मेरे लिए नामुमकिन है, आपके लिए हालात उस तरह के पैदा हो जाएंगे कि अब आप वो चीजें खुद ब खुद अपने जीवन में कर पाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं बिना किसी मतलब के भी हमेशा कोई ना कोई सोच रहती है। वो सोच वाली एनर्जीज न्यूट्रल होने वाली हैं। और आपने हमेशा ईश्वर से शायद ये क्वेश्चन भी किया है कि हर इंसान अपने जीवन में खुश रहता है, हर इंसान अपने जीवन में अपने अंदर एक बच्चे को जीता है और मेरे अंदर वो शायद बच्चा ही खत्म हो चुका है। आपने ये सवाल ईश्वर से किए हैं, अब आपको वो बच्चे को जीने का मौका मिलेगा। हर इंसान के अंदर एक बच्चा जरूर होता है और आपकी ये भी इच्छा ईश्वर पूर्ण करने जा रहे हैं। आपके जीवन के ऑड्स खत्म होने वाले हैं। मीन्स
अजीब सी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर खड़ी हो जाती थी, वो सिचुएशन खत्म होने वाली है। और ये आपकी हमेशा से तीव्र इच्छा रही है कि हालात आप के अकॉर्डिंग चलें, या जब वो हालात बदल रहे हों तो आप उन हालातों को समझ पाए। और अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत जल्द आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी देखेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी किस तरह की होगी कि जिन भी चीजों का भय आपको सता रहा है अपने जीवन में, आप उन्हें फेस करके, उन्हें ओवरकम करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ऐसे मौके अब मिलने वाले हैं जब आप अपने पोटेंशियल को साबित करने वाले हैं। आप जो ईश्वर के सामने कहा करते थे कि वो एक मौका आपको मिले जहां पर आप खुद को साबित करते हैं, वो एक मौका आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये भी इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। आपके जीवन में हमेशा आपने नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट किया है। अब वो नेगेटिव लोग अपने आप आपके जीवन से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। आपको एक्चुअली लोगों को पहचानना नहीं आता है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। अब ईश्वर अपने आप आपके लिए कुछ ऐसे जरिए बनाने वाले हैं जिसमें जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपके जीवन में नहीं होने चाहिए, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और उन लोगों के दूर होने से आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो अनवांटेड लोग हैं आपके जीवन के। और आप ईश्वर से ये चीज मांगते रहे हैं कि ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप लोगों को पहचान सकें। अब ईश्वर खुद ब खुद आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, आपकी ये इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बहुत जल्द आप अब अपने जीवन में देखेंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, ये आपके अंदर जो बदलाव लेकर आएगी, उससे आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। इस तरह की आपकी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। गॉड ब्लेस यू। ये कॉन्फिडेंस अपने जीवन में आना बहुत जरूरी होता है, और वो कॉन्फिडेंस आप यहां पर अचीव कर रहे हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।